इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं और समतल दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण का परिभाषा को समझ लेते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है। क्या है? तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह पूर्णतः समतल होता है। यह प्रकाश का नियमित परावर्तन करता है और सीधा समान आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण ना, जो हम लोग घर में आईना या शीशा का उपयोग करते हैं ना चेहरा देखने के लिए, वही तो है समतल दर्पण। समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह बिल्कुल सीधा होता है। इसका विशेषता क्या है कि इसका सतह जो है ना बिल्कुल सीधा और चिकना सतह होता है और यह पूर्ण परावर्तन लगभग 95% प्रकाश का परावर्तन कर देता है। अब देखिए, इसका और भी गुण है कि यह समानांतर किरणपुंज को समानांतर ही रहती है और प्रतिबिंब, यह देखिए प्रतिबिंब न दाएं बाएं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में ना प्रतिबिंब न किस तरह से उल्टा बनता है, तो दाएं बाएं में उल्टा बनता है। ठीक, ऊपर नीचे में उल्टा नहीं बनता है, इसमें केवल डायरेक्शन में उल्टा बनता है। आप लोग भी अपना चेहरा देखेंगे ना ऐनक में, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि दाएं वाला हिस्सा बाएं तरफ दिखाई दे रहा है और बाएं वाला दाएं तरफ दिखाई दे रहा है। या फिर देखिए, चेहरा से नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने नाम को ना एक पाना पर लिखिएगा, ठीक, और उसे ना ऐनक में देखिएगा, आपको उल्टा दिखाई देगा। तो ऐनक में ना क्या होता है कि दाएं बाएं में उल्टा दिखाई देता है और ऐनक क्या है? समतल दर्पण है। ठीक, देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है कि समतल दर्पण किस तरह से दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर व्यक्ति लिखा गया है, तो समतल दर्पण में आप लोग देखिएगा तो इस तरह से दिखाई देगा, यह दाएं बाएं में परिवर्तन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब हम लोग यह भी जान लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए, बाथरूम, बेडरूम में लगे दर्पण समतल होता है। इनमें हम अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। घर में जो सामान्यतः उपयोग होता है। उसके बाद अगला है कि छोटे हैंड मिरर या कॉस्मेटिक, यानी कि जो श्रृंगार बॉक्स होता है या फिर जो अलमारी होता है लेडीज का होता है ना, उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार के अंदर वाला जो शीशा होता है चेहरा देखने के लिए, उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और स्कूल हो गया या फिर कहीं पर भी इस तरह से, या फिर आप कहीं दाढ़ी बनवाने जाते हैं या फिर बाल कटवाने जाते हैं, तो वहां पर भी समतल दर्पण का उपयोग होता है या फिर समतल दर्पण रहता है। या फिर कहीं स्टूडियो हो गया या फिर कोई दुकान हो गया, इस तरह से नॉर्मल, तो जहां पर भी आप लोग सीधा शीशा देखिएगा ना, वह सब क्या है? वह सब समतल दर्पण है। ठीक, और समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु के आकार के बराबर बनता है और वस्तु जितना दूर पर रहता है प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है। ठीक, तो आप लोगों को मुख्य रूप से क्या क्या याद रखना है समतल दर्पण वाले में? तो समतल दर्पण क्या है? तो समतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। दूसरा याद रखने वाला क्या बात है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह दाएं बाएं तरफ से उल्टा बनता है। उसके बाद तीसरा याद रखने वाला बात क्या है कि समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। चौथा याद करने वाला मुख्य बात यह है कि समतल दर्पण में, देखिए यहाँ पर मैं आपको ज्यादा सा बता दे रहा हूँ, एक खाली जगह कहीं पर लेकर, हाँ यहाँ पर देखिए कह रहा है कि समान दूरी, यानी कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब न समान दूरी पर बनता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर समतल दर्पण है, यह पीला वाला, ठीक, यहीं से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर यह यहाँ पर यह ग्रीन वाला कोई वस्तु है, तो यह जो वस्तु से समतल दर्पण के बीच की दूरी जो है ना, मान लेते हैं हम कि कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वह भी कितना दूर पर बनेगा? वह भी 2 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा यहाँ पर प्रतिबिंब।
तो वही कह रहा है कि समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु रहता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यदि आप लोग भी अभी ट्राई भी कर सकते हैं, ऐनक में जाकर अपना चेहरा देखेंगे तो जितना अपने चेहरे को ऐनक के नज़दीक रखेंगे आपको दिखाई देगा कि प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक दिखाई दे रहा है। जितना आप लोग दूर रखेंगे उसमें भी दिखाई देगा कि उतना ही आपका चेहरा ऐनक में भी दूर जा रहा है। ठीक, अब मैं यह आशा करता हूं कि समतल दर्पण के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।